अभी जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो मैंने देखा, मुझे 38 मिनट पहले एक मैसेज मिला, मतलब कमेंट मिला। तो ये है कोई फरजाना फारूकी। ये लिखती हैं, चालू के नाम से तुम कमा रही हो, उसके घर वालों की बुराई करके। हमारे इस्लाम में ये नहीं है। अपनी व्लॉगिंग करो, कुछ और दिखाओ। इस्लाम में बुराई करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो वैसे तो आपको वो कमेंट भी दिख जाएगा और मेरा रिप्लाई भी दिख जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी उनको, एक्चुअली जो कमेंट शायद ना आप देखें, या और लोगों के लिए भी जो इस तरह के कमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा। तो मेरा सवाल है, और किसी का घर तोड़ना क्वेश्चन मार्क, और किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर देना क्वेश्चन मार्क, और उसको भड़काना क्वेश्चन मार्क, और उसको लालच देना क्वेश्चन मार्क, और उसको नौकरों की तरह से काम करवाना क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे और न जाने कितने सारे क्वेश्चन मार्क वाले मेरे पास सवाल है। अगर मैं वो लिखूंगी, अगर मैं वो सारे सवाल पूछूंगी ना, तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि फिर भाई मेरा आज तो ये पॉडकास्ट नहीं जाने वाला। ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है, सो मुझे ये आज ही कंप्लीट करना है। एंड बाय द वे, जिन्होंने भी कमेंट करा है, अगर वो वापस से ये मेरी वीडियो सुनते हैं तो उनको आई होप मेरा जवाब मिल गया होगा। जिस दिन ये सारी चीजें कर कर दिखाना बंद कर देगी ना ये फैमिली, उस दिन मैं उन पर रिएक्शन देना बंद कर दूंगी। जिस दिन एक नॉर्मल आम घरों की तरह से इनका रहन सहन हो जाएगा, उस दिन मैं रिएक्शन देना बंद कर दूं। क्योंकि यार ना, ये मौका नहीं देंगे तो लोग पॉडकास्ट नहीं बनाएंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। एनीवे, ज्यादा अब आपको मैं एक्सप्लेन और नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत सारी चीजें होती हैं आपको सोचने और समझने के लिए, और वही सारी चीजें आपको, वो चीजें मैं कितनी सही बोल रही हूँ, कितनी गलत बोल रही हूँ, अगर आपकी खुद की समझ नहीं है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। आंखें खोलकर पहले मेरा पॉडकास्ट सुन लेना, उसके बाद उनका वही वाला व्लॉग देख लेना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैंने जो बहुत ज्यादा एक अटपटी सी चीज देखी, वैसे तो वो एक नॉर्मल लोगों के लिए अटपटी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है ना, मैडम का मामला थोड़ा सा अलग है। हाँ, मैं मैडम के ऊपर अभी रिएक्शन नहीं बना रही हूँ, मैडम के ऊपर पॉडकास्ट नहीं है ये। बस मैडम की एक जरा सी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने उनका व्लॉग देख लिया तो उसमें मुझे देखने के लिए मिल गया। 15 मिनट 5 सेकंड या 15 मिनट 4 सेकंड पे जब आप देख सकते हो, गाड़ी में वो लोग बैठे हुए और एंडिंग ले रहे हैं, उस टाइम मैडम के हाथ में फिंगर में आपको तस्बीह मिलेगी, जिसको काउंटर भी बोला जाता है। और वैसे तो ये देखो, अब हो सकता है और धर्म के लोग भी यूज करते हूँ, बट मैं बहुत यूज करती हूँ और सालों से यूज करती हूँ। और बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी और मेरे जो है दादा हज करने के लिए गए थे, तो वो वहाँ से दूसरा वाला लाए थे, लेकिन तब वो थोड़े बड़े हुआ करते थे। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत काउंटिंग में पढ़ते हैं कि भाई इतना करना है, इतना करना है, ये 1.25 लाख करना है, तो काउंटिंग लिखना आसान हो जाता है। तस्बीह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि भाई आप तस्बीह पढ़ रहे हो, उसमें दाने होते हैं, दाने की गिनती होती है, फिर उनको लिखना होता है, फिर उनको याद करना होता है, तो इसलिए ये बहुत ईजी हो गया है। तो बेसिकली ये कलमा या दरूद शरीफ या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उनको पढ़ने के लिए, काउंट करने के लिए, या फिर किसी ने कोई वजीफा बताया होता है। वजीफा मतलब कि ये वाली दुआ आपको इतनी बार पढ़नी है और इतनी बार पढ़नी है, ऐसे करके। बाकी सारे डिटेल में मैं आपको जब इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊंगी, यानी कि अपने दूसरे रिव्यू वाले चैनल पर, ये आएगा शाम को, क्योंकि कल दिन में तो चालू का जो लेफ्ट ओवर रह गया है अभी, क्योंकि आज मैं सारे दिन बिजी थी, यूं कह लो कि थोड़ा सा आलस जोन में थी, थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। क्या है ना, किसी ने ये भी कहा था कि घर में तुम टाइम नहीं देती हो, तो मैं बहुत टाइम देती हूँ। मेरे पास इतना काम होता है, उतना सब काम मैनेज करने के बाद मेरे पास इतना मेरा मी टाइम मिल जाता है कि मैं अपना बिल्कुल मन की शांति वाला काम आराम से कर लेती हूँ, और वो भी बड़े मजे लेकर। मैंने देखा मैडम के हाथ में वो काउंटर था, या ये कह लो कि क्या कहते हैं उसको, तस्बीह, हम तो तस्बीह ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिंगर में वो डली हुई है, और उसको प्रेस करते रहो और काउंट करते रहो कि कितनी आपको पढ़नी है। 1.25 लाख पढ़नी है, या मतलब कैसे ऐसे होता है ना, कई बार 11 बार पढ़नी होती है, 33 बार पढ़नी होती है, 71 बार पढ़नी होती है, 200 बार पढ़नी होती है, 300 बार पढ़नी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, डिटेल में मैं डेफिनेटली वहाँ पर बनाऊंगी, तो वो आप जरूर सुनिएगा। बाकी मुझे यहाँ बात करनी है चालू अप्पी की। चालू अप्पी की क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है कि एकदम से क्या प्लानिंग हुई। जब तक मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा था, मेरा पता क्या रहता है कि जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए जाती हूँ, तो मैं जितना एरिया मैंने कवर कर लिया, मैंने उतना भर देख लिया। ऐसे नहीं कि मेरे पास इतना टाइम है कि 2-3 बार मैं व्लॉग देखूंगी। एक बार पहली बार देखूंगी, और फिर दूसरी बार जब पॉडकास्ट बनाऊंगी तब देखूंगी, और तीसरी बार फिर तब देखूंगी। तो ऐसा समटाइम तब होता है जब मैं 2 पार्ट बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा लैपटॉप को छेड़ता नहीं है, जहाँ से मैंने देखा वहीं से छूट जाता है, और फिर वापस से मैं जब ऑन करती हूँ तो, या मैं वही मतलब वीडियो ओपन करती हूँ, तो मेरा वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से मैं छोड़ देती हूँ। तो जहाँ तक देखा होता है वहाँ तक का मेरा रिव्यू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा ढंग से, पूरी तरीके से देखा नहीं था। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरा ये निकल कर आया है कि इनका कोई प्लान था ही नहीं।
इतनी जल्दी तो प्लान नहीं था। और ये सारी बातें अब इस चीज़ को कंफर्म करती है कि डेफिनेटली भाई तक कोई बात पहुंची है, उनके यहाँ का घर का मिजाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और मैडम ने वो बात पुख्ता कर दी है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने अगर यहाँ सुना होगा तो यहाँ पर भी बोला है, और वहाँ सुना होगा तो दूसरे चैनल पर भी बोला है कि अगर हालांकि चालू ने तो नहीं दिखाया, क्योंकि अगर सब कुछ राजी रजमे में होता, आप एक बात बताओ, सीधी सी सिंपल सी बात, अगर सब कुछ राजी रजमे में होता और सब कुछ ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं होती, चालू और उसके भाई या भाभी के बीच में कोई कहा सुनी या कोई भी बात मन मुटाव, किसी बात को लेकर कोई बहस नहीं हुई होती, तो डेफिनेटली उसका बर्थडे मनाया जाता, प्लस उसका बर्थडे मनाया जाता, रूहान के साथ उसका केक काटा जाता, सेलिब्रेशन होता, सो कॉल्ड जैसे भी था। वो सब कुछ नहीं हुआ, इवन कुछ देखने को मिला ही नहीं। नेक्स्ट डे जिस दिन बर्थडे था, मतलब इतने दिन से ये हो रहा था कि भाई बारात जाएगी, बारात जाएगी, बारात जाएगी, बारात वाला दिन आया तो बारात ही नहीं गई, और बारात नहीं गई तो शादी कहाँ से हुई। लेकिन चालू अपनी ने तो बारात की तैयारी में ही कमा लिया भाई। तो मैंने आपसे कहा था कि चालू ने नहीं दिखाया, अगर तो कोई सब चीज़ ठीक है तो मैडम अपने व्लॉग में दिखा देंगी। दिखाया उन्होंने, डेफिनेटली दिखाया, लेकिन कब दिखाया कि जिस दिन इसकी टिकट बुक हो गई है और इनको कंफर्म हो गया है कि अब वो कल जा रही है। याद है ना आपको कि अब वो कल जा रही है, तो अब मैडम क्या करें भाई, लेके तो आई हैं, और अगर वो नहीं देती तो भाई उनकी ऑडियंस कॉल आउट करती, क्योंकि आजकल क्या है, लहर की लहर बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब समझ जाओ आप कि बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही हैं उस नाम से, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब कुछ इसलिए कि बच्ची को बरगला दिया है, कुछ इसलिए कि भाई बच्ची है, हाँ ऑब्वियसली बच्ची ही है वो, लेकिन क्या है कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जो बच्ची अब्बा अब्बा कहते मुंह नहीं थकता था उसका, वो बच्ची पूरे 2 महीने यहाँ पर रह ली, एक बार भी उसने अपने अब्बा का नाम नहीं लिया, एक बार भी अपने अब्बा का जिक्र नहीं किया, एक बार भी उस बच्ची के बर्थडे में उसके अब्बा का मतलब नाम नहीं, वीडियो कॉल नहीं, कोई जिक्र नहीं। तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मतलब पालने वाले उस पिता ने, जिस पिता ने बिना माँ की जिम्मेदारी उठाई, उस पिता को वो लड़की इतनी आसानी से भूल गई चंद चीजों के लिए, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है। तो गलती किसकी? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो जब मैडम और जनाब को ये पता चल गया कि भाई अब वो जा रही है, अब ऑब्वियसली मैडम जब उनके उसी के नाम से सामान लेकर आई हैं, और व्लॉग भी नहीं डाला उन्होंने, व्लॉग नहीं डाला तो फिर दिखाया भी नहीं, और वहाँ पर पहुँची भी नहीं बर्थडे वाले दिन, क्योंकि बर्थडे नहीं मनाया गया। तो वो जब उनको ये पता चल गया कि जा रही है, तो उन्होंने अपने घर बुलाकर उसको गिफ्ट दे दिया। अब तो ये कल जा रही है, क्या करती वो, उसको रखना थोड़ी ना था, लाई उसके लिए थी। लेकिन जब उसके लिए लाई थी वो, तो उसी दिन क्यों नहीं दे दिया गया था, बर्थडे क्यों नहीं मनाया था, क्यों नहीं चालू के यहाँ गए, क्यों नहीं उसको बुलाया, क्यों नहीं उसके लिए इन्होंने कुछ भी किया, इतना सा भी कुछ नहीं किया। वैसे तो दिख रहा था कि मैडम उसको प्यार कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, और बर्थडे वाले दिन भी मैडम का बिहेवियर जो था वो थोड़ा नॉर्मल ही दिख रहा था, पर जनाब का बहुत अटपटा था। वो अटपटा इसलिए था क्योंकि डेफिनेटली अगर उनके मामू से बात हुई होंगी तो वो उस बच्ची की बात पर यकीन ना करके वो अपने मामू जो जिम्मेदार मैच्योर इंसान है उन पे यकीन कर रहे होंगे, और उनको इस बात से बुरा और हर्ट हुआ होगा कि छोटी बच्ची ने ऐसा किया। और डेफिनेटली बात चालू पे भी आई होगी, और हो सकता है अपनी अम्मा खाला पे भी आई हो। डायलॉग है ना, मैं अम्मा खाला पे आ जाऊंगा। तो इसलिए जनाब का जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा ऐसा था, शांत था, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल्ड वे में बैठे हुए थे, बस बच्चे को लेकर बैठे हुए थे। नहीं तो आप ये देखो, मैंने नहीं, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो मेरे कितने सारे लिसनर हैं जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, वो उनकी तक की भी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो ये देखते थे कि सबसे ज़्यादा जनाब एक्साइटेड रहते थे, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका बर्थडे हुआ हो और जनाब ने उसके मुंह पे केक ना लगाया हो। इसीलिए क्योंकि वो खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुश थे ही नहीं, और बीमार तो थे नहीं, क्योंकि भाई बीमार वो थे 1 हफ्ते पहले थे, और वो अब ठीक हो चुके हैं, थोड़ा कफ कोल्ड था, ठीक है। बहुत सारे लोग आंकड़े लगा रहे थे कि वो केक नहीं खा रहे हैं, इसलिए तो नहीं खा रहे हैं कि भाई उनको जो है मतलब प्री डायबिटिक तो नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया, प्री डायबिटिक आए हैं क्या नहीं आए हैं। हालांकि वो इतने स्ट्रिक्ट डाइट कॉन्शियस रहते हैं, कभी कभार वो जैसे बुफे में गए तो वहाँ मीठा वगैरह सब कुछ खा लिया, मीठे के शौकीन हैं वो डेफिनेटली, पर वो रेगुलर बेसिस पे इतना मीठा वीठा नहीं खाते, तो मेरे ख्याल से शायद उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। उनको वो प्रॉब्लम हुई है जो उनकी इज्जत पे चालू ने वार किया है, जो उसकी माँ खाला ने मिलकर किया है, क्योंकि ये उन सब का मिला हुआ पूरा कांड है। बाकी बात करते हैं अब से 3 साल पहले। 3 साल पहले का चालू का एक व्लॉग था, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें वहां पर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें बेटी खाला बैठी हुई है, और शायद बेटी खाला की छत का ही वो सीन है, क्योंकि ये लोग वहां पर गए थे, आपको याद होगा इसकी शादी से पहले इन्होंने वहां पर बर्थडे मनाया था, सर्दियों में तो इसका बर्थडे आता है दिसंबर में, तो वहां ये बर्थडे मना रही थी, और जिसमें फनी को भी देखा गया था, भैया कैसे जैसे गाँव मोहल्ले के ऐसे आ जाते ना, कहीं उठा के मुंह उठा के ऐसे आ जाते हैं, और वहां पे आके ऐसे ऐसे जमीन पे बैठ के खाना खा रहा था, मतलब लाइक सीरियसली, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कोई मांगने वाला है, मतलब गरीब बेचारा मांगने वाला कोई होता
होता है वैसे उस वे में बोल रही हूँ, जबकि वो तो होने वाला घर जवाई था भाई, वो भी सेलिब्रिटी फैमिली का। एनीवे तो वहां पे जब ये गए हैं तो जब चालू की मैंने एक चीज देखी, तो मैं एक चीज वो जो मैंने देखी ना एक्चुअली वो मैं चलो सुनाती भी हूँ, तो अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज नहीं आएगी, कुछ और आवाज आएगी। थैंक यू थैंक यू बेटी, बच्चे विश कर रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखो सब लोग रेडी होके आ गए हैं। ज़ारा वो मेरी मामी है पीछे, जो कारी मामू है ना उनकी बीवी है ये। आप कारी मामू को तो जानते होंगे। है हाय करो ज़ारा, हाय करो। सुन लिया? अब चलिए इसके कुछ विजुअल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो इसने कहा है वो ये कहा है कि ये है इनकी मामी जो पीछे खड़ी हुई है। मेहर आपको दिख रही है, अच्छे खासे मेकअप वेकअप में है। तब तो चालू ने तो नहीं किया होगा, ऑब्वियसली नहीं किया होगा ना, क्योंकि जब चालू को इतना नहीं था कि मुझे मेहर से कंटेंट लेना है, मुझे मेहर को कंटेंट बनाना है, अब तो मेहर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मामी भी आई हैं बेटी खाला के घर, वहीं इन्होंने सेलिब्रेशन किया था, तो सारे लोग अच्छे से तैयार व्यार होकर सब आए थे, क्योंकि इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, खाना पीना जो भी कुछ वहां पे था, क्योंकि ये तो सो कॉल्ड पैसे वाले लोग हो गए थे ना। तो मामी देखने में ना केवल अच्छी है, खूबसूरत है, प्लस मेहर की हालत देखकर आपको लग जाएगा कि क्या ये बच्ची दुखी रहती है, क्या इसकी स्टेप मॉम इसको दुखी रखती है। अगर कोई बच्चा दुखी रहता है ना, उसकी स्टेप मॉम हो और वो उसको दुखी रखे, खाना पीना ना दे, उसकी हालत खराब करके रख दे, तो ऐसी हालत तो नहीं होती है जैसे मेहर दिख रही है यहाँ पर। चलिए एक और स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से लगाती हूँ, अब देखिए। और इसी वीडियो में चुकैया की बेटी मायशा भी है, सॉरी मायशा तो छोटी बहन है उनकी, और चुकैया की बेटी जो है वो भी हुमैमा भी है। कितने प्यार से वो देख रही हैं, स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं भाई मेहर ने। चुकैया भी हमें देखने को मिली, और बेटी खाला वहां पर बैठकर कुछ बना रही हैं, तो बच्चों से कह रही है बच्चे हाय कर दो, हैप्पी बर्थडे कर दो, खुद कह रही है ये चालू औरत अब से अगर 3 साल पहले अपना बर्थडे मना रही है, तो 33 साल की औरत, शादी नहीं होगी तो क्या होगा यार, मतलब शादी होगी तभी जो है औरत कहला जाएगी, मतलब चाहे 45 ईयर की हो जाएगी तो क्या उसको लड़की कहेंगे क्या? तो कहती है हाय कर दो और मुझे बर्थडे विश कर दो, तो वो बच्चे बर्थडे विश कर रहे हैं। मतलब कौन कौन? मायशा और उमैमा है ना, और मेहर खड़ी हुई है वहां पर। तो बेटी खाला ने कुछ बोला, यानी कि अपनी शायद भाभी से कुछ बोला या शायद मेहर से कुछ बोला। बेटी खाला बच्चे विश कर रहे हैं, तुम क्या बोल रही हो बीच में, मतलब तुम मेरे कंटेंट में बोली कैसे? तब चालू अपी को इतना नहीं था कि मुझे लोग इतना ट्रोल कर देंगे, मैं ऐसे बोल रही हूँ या टोक रही हूँ या मैं कुछ कह रही हूँ, क्योंकि उसके कंटेंट बनाने में बहुत मुश्किल आ रही थी ना भाई। बच्चे विश कर रहे हैं, जो है वो बीच बीच में से बोल रही हैं, टोक रही हैं, कुछ कह रही हैं, तुम क्या बोल रही थी? तो उन्होंने गर्दन से हिला के कहा कि नहीं नहीं तुम कर लो, तुम कर लो। तो दबा के तो शुरू से ही रखती है बेटी खाला, तो भाई अपने बच्चों को भेज कर जमीर बेच दिया अपना। तो बच्चे रेडी होकर आ गए हैं, ज़ारा और वो मेरी मामी है पीछे, कारी मामू की वाइफ, क्योंकि बाकी सारे मामू तो इनके घर में आते ही नहीं थे शुरू से, जब से इसने व्लॉगिंग शुरू की है, या उससे भी पहले कभी भी ऐसा होता था कि इनको जो है खालाओं को लाना या भेजना होता था। तो ये कारी मामू काम करते थे, क्योंकि वो बेचारे जॉबलेस थे, काम उनको ज़्यादा करना होता नहीं था, तो खाली रहेंगे, टिकट विकट तुम भेज दोगे, खर्चे तुम उठा लोगे, तो भाई किसको बुरा लग रहा है इधर से उधर एक शहर से दूसरे शहर जाना आराम से। अब बात करते हैं कि भाई इसने खाला को और मेहर को क्यों अर्जेंट में भेजा, और जाना था तो मेहर जा सकती थी, लेकिन उसके पापा को क्यों नहीं बुलाया? जब उनको इस तरह से काम करते हैं, वो एज अ डिलीवरी बॉय की तरह से काम करते हैं कि सामान यहाँ से वहां ले जाना, वहां से नानी को खाला को लाना, उनको भेजना हो तो उनको बुलवा लेना के साथ में चले जाना, या कभी अपने सास ससुर आ रहे तो उनका सामान ढोने के लिए उनके साथ आ जाना। तो ये शुरू से चलता आ रहा है, और गरीब हैं तो दबाते भी आ रहे हैं। और क्योंकि ये हो सकता है कारी मामू से नहीं हो नहीं सकता, बड़े ही हैं, कारी मामू से बड़ी भी है ये बहनें, तो इसलिए छोटा भाई भी है, गरीब भी है, तो बोल लो जितना मर्जी बोलना, दबा लो जितना मर्जी दबाना है। तो बेटी खाला को आगे कर दिया गया है। कहावत सुनिए ना, बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा। माँ बेटी तो पड़ी पसर रही है भाई मुंबई में। अब आ गई है एनएफ की वीडियो, अब उसको लताड़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। किसने बताया वहाँ पे? नेहा को कैसे पता चला? वो जो है अपनी ननंदगिरी दिखाएंगी वहां जाकर। पर मुझे नहीं लगता मेहर की माँ अब काबू में आने वाली, और आना भी नहीं चाहिए। पूरा डंके की चोट पे डट कर खड़े हो जाना चाहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तुम लोग जब वो व्लॉगर भी नहीं है और उसकी इज्जत उछाल सकती हो उस औरत की, ये कह करके इसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा और इस बच्ची की माँ सोतेली है, तो वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डट कर खड़े भी ना तुम जैसे लोगों के सामने, और वो भी जब वो इतनी सक्षम है कि अपना घर खुद चला रही है, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए अपना घर मैनेज कर रही है, कामकाज मैनेज कर रही है। तो आगे ही आगे देखिए होता है क्या। तो ये 2 रीजन है। एक तो इसलिए कि जब तक तुम वहां रहोगी मेहर तुम्हारे पास रहेगी, इसके पापा के पास जाने मत देना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वापस से लड़की फिर से अपने पापा की बातों में आ जाए, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, अपने पापा से जो है मतलब फिर से पहले की तरह से हो जाए, तो हमारा तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मामा मामी सिखाने के लिए और उनकी बेटी के कंधे पर बंदूक रखने के लिए, या उनको जो भी व्हाटएवर अब करना है वो जैसे भी होगा
डेफिनेटली नेहा फेजी से हमें खबर मिल ही जाएगी, क्योंकि भाई उनके घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं अगर उनके घर वालों पर किसी भी तरह की आंच आएगी तो भाई वो क्यों सुनेगी भला। और हुआ भी यही था, इन्होंने धमकाने की कोशिश करी रिश्तेदारी होने के नाते, उन्होंने शर्म भी की थी पहले, लेकिन उसके बाद भी जब इनकी बदतमीजी बाज नहीं आई तो वो भी खुलकर सामने आई। बस ऐसे ही खुलकर सामने इनकी मामी को आने की जरूरत है। काश उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट किसी का ऐसे हो जाए और वो ये कहे कि तुम खुद अपना YouTube चैनल शुरू कर लो। उनकी बेटी को यूज कर रही है चुकैया, उनसे अपना कैमरा पकड़वाती है और सारी चीजें कराती है, तो डेफिनेटली उस बच्ची को कैमरा यूज करना तो आ गया है ना। कोई हेल्प कर दे उनकी अपना चैनल बनाने की। बहुत बहुत, अरे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, कम व्यूज आएंगे, पर कम से कम हालात सुधर जाएंगे उनके। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, अब चैनल अपना है ही, काम अपना है, तो बस डिस्कस करते रहेंगे। फिर किसी पॉडकास्ट में कुछ और बहुत सारी डिटेल में शेयर करूंगी। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कुछ कमेंट्स हैं, कुछ किसी और अदर लोगों के थॉट हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।